Once again, welcome to everyone. I am Sahil Jaswal and we are on Coders Point. So आज हम लोग C लैंग्वेज को यूज करके हमारा पहला प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने इंस्टॉल किया था टर्बो C++ कंपाइलर और आज हम उसी को यूज करेंगे C लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में कंपाइलर इंस्टॉल ना किया हो तो आई बटन में क्लिक करके पहले कंपाइलर इंस्टॉलेशन वाला वीडियो देख लें, कंपाइलर को इंस्टॉल कर ले, देन इस वीडियो को देखें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने कंपाइलर को स्टार्ट कर लिया है। अच्छा, मैं आपको कंपाइलर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता दे रहा हूं। जैसे कि ये जो ब्लू कलर की स्क्रीन आ रही है, आपको जो भी कोड लिखना है वो कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नीचे जो एरिया आ रहा है जहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है, जब आप अपने कोड को कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद जो भी एरर वगैरह होगी या जो भी वार्निंग होगी वो आपको मैसेज में दिखाई देगी। बाकी ऊपर कुछ मेन्यू दे रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट दे रखा है, डिबग दे रखा है, जिसका हम फर्दर आगे यूज करेंगे। और हमारी जो फाइल है, जो फाइल ओपन हो रखी है जिसमें हम कोड बनाने वाले हैं, इस फाइल का नाम है noname00.cpp। cpp क्या होता है? तो cpp का मतलब होता है C++। ये एक्सटेंशन है C फाइल का और C++ फाइल का। तो हम लोग को करना ये है कि सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने हमारा टर्बो C कंपाइलर स्टार्ट कर लिया, ओपन कर लिया। एक बार आप अपने कंपाइलर को स्टार्ट कर लोगे तो कंपाइलर को स्टार्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि अपने कंपाइलर के इस पेज पर आकर के जहां पर आपको कोड राइट करना है, उसके सबसे स्टार्टिंग वाली लाइन पे क्लिक करके आप कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। कोड में सबसे पहले आप बनाएंगे हैश का साइन। हैश का साइन बनाने के बाद आप लिखेंगे इंक्लूड, INCLUDE इंक्लूड, उसके आगे stdio.h। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, जितने भी कोड आप लिखने वाले हो सी लैंग्वेज में, वो सारा का सारा स्मॉल में है। आपको कैपिटल लेटर कहीं नहीं यूज करना है, सब कुछ आपको स्मॉल में लिखना है। तो हमने फर्स्ट लाइन लिखी हैश इंक्लूड, देन उसके बाद हमने एंगल ब्रैकेट बनाए। एंगल ब्रैकेट बनाने के बाद हमने लिखा stdio.h एंड देन अगेन एंगल ब्रैकेट बनाया और देन उसके बाद हमने एंटर प्रेस करा। इतना कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है INT इंट के बाद स्पेस दबाना है और स्पेस दबाने के बाद लिखना है MAIN मेन। देन अगेन उसके आगे ब्रैकेट्स लगाने हैं और ब्रैकेट्स लगाने के बाद एंटर प्रेस करके करली ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है और थोड़ा स्पेस एंटर प्रेस करके थोड़ी देर बाद यहाँ पे ब्रैकेट को इस तरीके से क्लोज कर देना है। तो इतना क्रिएट कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम एक सिंपल सा मैसेज लिखेंगे, जो मैसेज हम इस प्रोग्राम में प्रिंट करने वाले हैं। और उस मैसेज को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखेंगे printf। अब ये printf क्या होता है, ये हैश इंक्लूड stdio.h क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उसी तरीके से अपने कंपाइलर पे राइट डाउन करेंगे। आपको सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है, फिर इंट मेन लिखना है, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये मैसेज लिखना है printf, देन ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में आपको हेलो लिखना है। कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा है, ये सिंगल कॉमा नहीं है। मतलब कई लोग हो सकता है कि इस तरीके से कॉमा कॉमा बना लें, जो कि गलत है। आपको इन्वर्टेड कॉमा बनाना है, ये वाला। ठीक है, देन उसके बाद ये सेमी कॉलन है, कॉलन नहीं है। आप शिफ्ट के साथ कॉलन वाले बटन को प्रेस करोगे, सॉरी बिना शिफ्ट के कॉलन वाले बटन को प्रेस करोगे तो इस तरीके से सेमी कॉलन क्रिएट हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद आपको अगेन एंटर प्रेस करना है और नीचे आकर के आपको लिख देना है रिटर्न स्पेस देकर के 0 और 0 लिखने के बाद देन अगेन सेमी कॉलन। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम बन करके तैयार है। ठीक है, अभी एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने राइट डाउन किया। अच्छा, ये क्या करेगा? तो जब आप इसको रन कराओगे, देखिए जब भी कोई प्रोग्राम लिख लिया जाता है, जैसे आपने पूरा कोड लिख लिया, तो इस कोड को लिख लेने के बाद सबसे पहला काम है हम इस कोड को कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने से क्या होगा, कंपाइल कराने से हमको ये पता चलेगा क्या हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं है। तो हमको देखिए यहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस कंपाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना और आपका कोड कंपाइल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने यहाँ पे देखिए वार्निंग यहाँ पे दिखा रहा है 00 एंड एरर्स दिखा रहा है 00, मतलब कि आपका प्रोग्राम पूरी तरीके से ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए सक्सेस लिख के आ रहा है और लिख के आ रहा है प्रेस एनी की, तो आपको कोई भी की प्रेस कर देनी है और ये स्क्रीन हट जाएगी। ठीक है, अब एक बार कंपाइल हो जाने के बाद अब आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट देखना है, बट आउटपुट देखने से पहले आपको इस प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना था, पहले आपको कंपाइलर ओपन कर लिया। आपने कंपाइलर ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल सा कोड लिख लिया और ये कोड लिखने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को कंपाइल करा लिया और कंपाइल कराने के बाद अब सक्सेसफुली आपका प्रोग्राम रन होने के लिए तैयार है। ये प्रोग्राम करेगा क्या, तो ये प्रोग्राम आपको एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करके देगा हेलो, जो आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं, उनका क्या यूज है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आपने कंपाइल करा लिया तो अब आपको रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस रन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, बट आउटपुट तो कहीं आया नहीं। तो आउटपुट को देखने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे विंडो पे क्लिक करेंगे और विंडो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक आउटपुट नाम का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पर ये स्क्रीन खुल जाने के बाद आप इस स्क्रीन में थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे हेलो लिख करके आ रहा है और ये है आपके प्रोग्राम का आउटपुट। ठीक है, तो आपके कंप्यूटर पे भी इस तरीके से हेलो लिख करके आ रहा होगा जो कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट है। इसी तरीके से आप कोई दूसरा मैसेज प्रिंट करना चाहो, जैसे अगर अब मेरे को ये स्क्रीन बंद करनी है तो ये स्क्रीन बंद कैसे होगी, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे स्क्रीन बंद हो जाएगी और वापस से आप अपने प्रोग्राम वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे हेलो प्रिंट कराया है, आप यहाँ पे कुछ और प्रिंट करा दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे को कुछ और प्रिंट कराना है, लेट सपोज मेरे को प्रिंट कराना है वेलकम टू कोडर्स पॉइंट। ठीक है, मेरे को ये मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैंने ये मैसेज लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज किया एंड सेमीकोलन। ठीक है, अगेन मेरे को क्या करना है, कोड लिखने के बाद फिर से कंपाइल पे जाना है, कंपाइल करना है अपने प्रोग्राम को और देखना है क्या कोई एरर तो नहीं आ रही है। और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी बटन प्रेस कर देनी है और आपकी ये स्क्रीन हट जाएगी। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, रन पे जाएंगे और रन पे जाने के बाद अपने प्रोग्राम को एक बार रन करा लेंगे। आपका प्रोग्राम रन हो चुका है। अब फिर से आपको आउटपुट देखना है तो आप विंडोज पे जाइए और विंडोज पे जाने के बाद आउटपुट पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू कोडर्स पॉइंट। अब हालांकि ये जो आउटपुट आ रहा है ये हेलो के आगे ही आ गया है। ठीक है, तो अब कैसे लाइन ब्रेक करते हैं वो सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट हाँ हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इतनी चीज कर लेने के बाद अब हम यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है, ठीक है, तो आप अपने प्रोग्राम को सेव कैसे करोगे, आप जाएंगे यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और सेव के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मेन्यू ओपन होगा जिसमें से आपको ये नो नेम डॉट cpp इतना मैसेज हटा देना है। और इतना मैसेज हटा लेने के बाद एक सेकंड रुकिएगा जरा, हाँ तो मैं कह रहा था कि नो नेम डॉट cpp आपको ये हटा लेना है और उसके बाद आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हमको नाम देना है फर्स्ट प्रोग्राम, तो हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम और ये चीज आपको बिना किसी स्पेस के लिखनी है, फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके आगे आपको लिख देना है डॉट cpp और अपने प्रोग्राम को ओके प्रेस करके सेव कर देना। अब देखिए ऊपर आपके नाम लिख के आ रहा है, तो आप जिस भी नाम से चाहो अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। ठीक है, और अब आपको ये कंपाइलर बंद करना है, तो कंपाइलर आप बंद कैसे करोगे, तो आपको जस्ट या तो फाइल पे क्लिक करिए और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्विट का ऑप्शन मिलेगा, तो क्विट पे क्लिक कर दीजिए या फिर ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस कर दीजिए तो भी आपका कंपाइलर बंद हो जाएगा। बट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग ने कंप्यूटर में जो कोड लिखा है इसका क्या मतलब है और इसको कब लिखा जाता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले यही प्रोग्राम कंप्यूटर पे बनाया था। अब यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में अलग अलग पार्ट्स हैं और हमको समझना है कि कब किस पार्ट को कैसे लिखा जाता है और उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे हैश साइन यूज करा हुआ है। ये हैश साइन कहलाता है प्री प्रोसेसर। एक्चुअल में ये जो पूरा टर्म है हैश इंक्लूड, इसको आप बोल सकते हो प्री प्रोसेसर। इसी तरीके से जो stdio.h है इसको बोलते हैं हेडर फाइल, हेडर फाइल। इसी तरीके से जो ये इंट मेन है ये वो पार्ट है जहां पर हम प्रोग्राम लिखते हैं और इसको आप बोल सकते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। साथ ही साथ ये जो printf है, printf एक फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए। जब भी आपको कुछ प्रिंट करना होता है तो उसके लिए आप printf फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन चीजों को समझेंगे, इनका क्या मतलब है और इनको कैसे कैसे यूज किया जाता है ताकि आगे प्रोग्राम बनाने में हमको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है। व्हाट इज प्री प्रोसेसर? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्हाट इज प्री प्रोसेसर, तो इन सी प्रोग्राम प्री प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम दैट प्रोसेस आवर प्रोग्राम बिफोर इट इज पास टू कंपाइलर। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझना ये है कि प्री प्रोसेसर एक्चुअली क्या होता है। तो जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड और उसके बाद यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स में यहाँ पे एक हेडर फाइल का नाम होता है। तो ये जो पार्ट है यही पार्ट कहलाता है प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है, तो देखिए डेफिनेशन वाइज लिखा हुआ है कि किसी भी सी प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जो हमारे प्रोग्राम को कंपाइलर के पास जाने से पहले प्रोसेस करता है। ठीक है, अब आपको पहले ये समझना है कि कोई भी प्रोग्राम जब हम सी लैंग्वेज में जनरेट करते हैं, जैसा कि हम लोग कंपाइलर वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब भी आप कोई प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाओगे तो वो जाएगा कंपाइलर के पास। ठीक है, और कंपाइलर के पास जाने के बाद वो जाएगा, फिर वो मतलब कन्वर्ट होगा मशीन कोड में
और फिर मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद आपका कंप्यूटर उस पर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज तो पहले पढ़ रखी कि हम जो भी प्रोग्राम जनरेट करते हैं वो हमारे कंपाइलर द्वारा ट्रांसलेट होता है मशीन कोड में। ठीक है, तो आपको समझना ये है कि कंपाइलर से जाने मतलब कंपाइलर के पास जाने से पहले भी हमारा प्रोग्राम किसके द्वारा प्रोसेस होगा, एक प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होगा, प्री प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस होगा। ठीक है, वो प्री प्रोसेसर क्या होगा, वो प्री प्रोसेसर दैट इज हैश इंक्लूड। जो हैश इंक्लूड हम लिखते हैं ये क्या है, ये तरह का प्री प्रोसेसर है। अब आपको समझना ये है कि ये प्री प्रोसेसर क्यों लिखा जाता है और इसका क्या काम है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट है जहां पर हम अपने प्रोग्राम को जोड़ते हैं बाकी फाइलों से, जिसको हम बोल दे रहे हैं हेडर। ठीक है, फिलहाल मानने के लिए उसको हेडर बोल दे रहे हैं। और दूसरा वो पार्ट है जहां पर हम अपने प्रोग्राम में कोड लिखते हैं जो कहलाता है बॉडी। ठीक है, हमने क्या करा, हमारे प्रोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हेडर वाला पार्ट है जहां पर हम अपने प्रोग्राम को दूसरे फाइलों से जोड़ेंगे और वो क्यों जोड़ेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बॉडी वाला पार्ट वो पार्ट है जहां पर हम कोड लिखेंगे। देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो सी लैंग्वेज में तो वहां पर आप कई फंक्शंस का यूज करते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है सी लैंग्वेज में, जैसा कि अभी हम लोगों ने करा भी था, तो आप यूज करते हो प्रिंट एफ फंक्शन का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो आप लोग यूज करोगे स्कैन एफ फंक्शन का। और इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनको आप यूज करोगे अपने सी प्रोग्राम में अलग अलग पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब समस्या ये है कि इन फंक्शंस को यूज करने से पहले इन फंक्शंस को जिस जगह पे रखा गया है आपको उस जगह को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए जैसे कि सपोज ये एक बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स में हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्कैनर फंक्शन, जिसको इस्तेमाल करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए। और एक है प्रिंटफ फंक्शन जिसका इस्तेमाल करेंगे हम कुछ भी अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, और वहीं ये हमारा प्रोग्राम है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, और ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का नाम हम रख रहे हैं यहाँ पे हेडर फाइल। इसका नाम रख रहे हैं हेडर फाइल। ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम में इस सी लैंग्वेज वाले प्रोग्राम में अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो या फिर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हो तो आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ने के लिए ही आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पर प्री प्रोसेसर का। जिसका इस्तेमाल करोगे आप प्री प्रोसेसर का। ठीक है, तो अगर आपको यह समझना है कि प्री प्रोसेसर किस लिए इस्तेमाल होता है तो देखिए प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करा जाता है हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ने के लिए। ठीक है, अब मैं वापस से हमारा प्रोग्राम लिखता हूं जो हमने अभी कंप्यूटर पे क्रिएट किया था। तो हमने लिखा था यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा था हैश इंक्लूड और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में एक फाइल का नाम लिखा था जो थी stdio.h। ठीक है, अब ये जो stdio.h है ये एक हेडर फाइल है, ये एक हेडर फाइल है और ये वही हेडर फाइल है जिसके अंदर हमको अलग अलग तरह के फंक्शंस मिलेंगे। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन मिलेगा जो इस्तेमाल होता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए, स्कैनफ फंक्शन मिलेगा जो इस्तेमाल होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, और भी कई सारे अलग अलग फंक्शंस इस stdio.h नाम की हेडर फाइल में अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ भी प्रिंट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम में या फिर कुछ भी यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आपको इन फंक्शंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन फंक्शंस को आप तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब आपने अपने प्रोग्राम को जोड़ा होगा इस हेडर फाइल से। और अगर आपको अपने प्रोग्राम में इस हेडर फाइल को जोड़ना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ये प्री प्रोसेसर। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं हम हमारे प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ने के लिए। और अगर हम डेफिनेशन वाइज बात करें तो डेफिनेशन में लिखा गया था कि हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा प्रोग्राम सबसे पहले हमारा प्रोग्राम प्रोसेस होता है प्री प्रोसेसर के द्वारा और देन वो जाता है कंपाइलर के पास। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि हमारे पास कुल मिलाकर के 4 तरह के प्री प्रोसेसर होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये 4 तरह के प्री प्रोसेसर्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें उस प्री प्रोसेसर की जिसको यूज करके हम अपने प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ेंगे
तो वो होता है फाइल इंक्लूजन, यानी कि हैश इंक्लूड। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो अब आप ये समझिए कि हमारे पास चार तरह के प्री प्रोसेसर होते हैं, जिनमें से हम फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ने के लिए। ठीक है, अब फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर क्या होता है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रोग्राम को अटैच करने के लिए हेडर फाइल से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर इज यूज्ड टू अटैच द कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल विद द सोर्स कोड रिटन बाय यू। ठीक है, तो अगर आपने ये प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम को आप जोड़ना चाहते हो किसी दूसरी फाइल से, किसी दूसरी हेडर फाइल से, तो उस काम को करने के लिए आप लोग यूज करोगे फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर को। ठीक है, यानी कि इस हैश इंक्लूड को। ठीक है, तो जो सबसे पहली लाइन हमने लिखी थी हमारे प्रोग्राम में हैश इंक्लूड, उसके बारे में तो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कि हेडर फाइल क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो हेडर फाइल क्या होती है, तो हेडर फाइल कंटेन्स सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब इसका क्या मतलब है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज करिए हमारे पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं। सपोज करिए एक फंक्शन ये है जिसका नाम है फंक्शन 1 F1, एक फंक्शन ये है जिसका नाम है F2, और इसी तरीके से हमारे पास कई सारे अलग अलग फंक्शंस हैं इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम में हमको यूज करना है, मान लीजिए फंक्शन 1। ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में हम इस फंक्शन 1 को यूज करना चाहते हैं, इस वाले फंक्शन 1 को यूज करना चाहते हैं। दिक्कत ये है कि फंक्शन 1 को यूज करने के लिए ये जो हेडर फाइल आपने बनाई है या फिर ये जो हेडर फाइल बनी हुई है, आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आप यूज करना चाहते हो इस फंक्शन 1 को। इसी तरीके से हमारे सी लैंग्वेज में अलग अलग तरह के फंक्शंस अलग अलग तरह की हेडर फाइल्स होती हैं, जैसे कि stdio.h एक हेडर फाइल है और इसको यूज किया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन है वो भी stdio.h में होगा, और अगर आप यूजर को आउटपुट देना चाहते हो यानी कुछ प्रिंट करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो फंक्शन होगा वो भी आपको stdio.h नाम की हेडर फाइल में ही मिलेगा। मतलब कि अगर आपको बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो आपको stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन किसके अंदर है? इस stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर है। और अगर आप चाहते हो कि आप इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर सको तो पहले आपको इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। और प्रोग्राम से हेडर फाइल को कैसे जोड़ते हैं तो वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्री प्रोसेसर को यूज करके हम अपने प्रोग्राम से हेडर फाइल को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन हमने प्रोग्राम डेवलप किया है कंप्यूटर में, उसकी फर्स्ट लाइन क्या थी? हैश इंक्लूड और ब्रैकेट में था stdio.h। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि हैश इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर है। अब इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसको यूज कर रहे हैं ताकि इस हेडर फाइल को, ये जो हेडर फाइल है stdio.h, इसको अपने प्रोग्राम से जोड़ सके। इसको क्यों जोड़ना है? क्योंकि stdio.h जो हेडर फाइल है, इसको जोड़ने के बाद ही हम प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अगर हमको यूजर को कुछ प्रिंट करना है, कोई मैसेज, जैसे हमने प्रिंट किया था हेलो, हमने लिखा था printf और लिखा था हेलो। तो ये जो printf फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है stdio.h नाम की हेडर फाइल का। तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो आपको पहले इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोग्राम से हेडर फाइल को कैसे जोड़ेंगे? फाइल इंक्लूजन प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल करके। तो अगर हेडर फाइल की बात करें तो हेडर फाइल क्या होती है? तो हेडर फाइल एक तरह की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, और उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि stdio.h का मतलब होता है, std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, और IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट मतलब कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये एक हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि
printf फंक्शन किसका पार्ट है, stdio.h का पार्ट है। scanf किसका पार्ट है, ये भी stdio.h का पार्ट है। अच्छा, printf scanf का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स अगर हमको कुछ प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं printf फंक्शन का। कुछ भी अगर हमको प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं printf नाम के फंक्शन का। इसी तरीके से अगर हमको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो इनपुट लेने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं scanf नाम के फंक्शन का, ठीक है। और ये दोनों ही फंक्शन किसका पार्ट है, ये दोनों ही फंक्शन है stdio.h नाम की हेडर फाइल का पार्ट। तो अगर आपको इनपुट कराना है या फिर अगर आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा scanf और printf नाम के फंक्शंस का। और ये फंक्शन आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ोगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ये आपका प्रोग्राम है तो इस प्रोग्राम से पहले आपको अपनी इस हेडर फाइल को जोड़ना पड़ेगा। किस हेडर फाइल को जोड़ना पड़ेगा, stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो प्रिंट और इनपुट जैसे फंक्शंस का यूज करना तो पहले आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ोगे। और जोड़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, जोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करोगे #include नाम के प्री प्रोसेसर का, ठीक है। तो हेडर फाइल क्या होती है, तो हेडर फाइल एक लाइब्रेरी होती है, एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपको हेडर फाइल समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को अटैच करने वाले हैं हेडर फाइल से, जो कि हम कर लेंगे #include यूज करके। फिर उसके बाद अगला स्टेप आता है, अब हमको वो पार्ट चाहिए जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इंट मेन की तरफ। तो पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आपने पार्ट लिखा है, इस पार्ट का मेन पर्पस क्या है, इस पार्ट का पर्पस है कि आप इस हेडर फाइल को stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ पाओ, जो कि आपने जोड़ लिया। अब हेडर फाइल को जोड़ लेने के बाद अगला पार्ट आता है कि आप प्रोग्राम कहाँ लिखोगे। मतलब इसमें तो आप प्रोग्राम लिख नहीं सकते, तो प्रोग्राम लिखोगे आप इस पार्ट में, जो कि कहलाती है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम क्या है, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम वो एरिया है जहां पर एक प्रोग्रामर अपना कोड लिखता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से आपको कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला पार्ट सिर्फ इसलिए लिखा है आपने ताकि आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ सको। लेकिन अब आपको वो पार्ट चाहिए जहां पर आप खुद कोड लिख सको। तो वो पार्ट कौन सा पार्ट होता है, वो होता है मेन फंक्शन। जो भी कोड आप लिखोगे वो सारा का सारा कोड आप कहाँ लिखोगे, वो सारा का सारा कोड आप लिखोगे मेन फंक्शन के अंदर, यानी कि इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट के बीच में जो एरिया यहाँ पे है, इस एरिया में अपना आप सारा कोड लिखोगे, ठीक है। तो अब हम लोग को समझना है कि मेन फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेन इज अ फंक्शन, इट इज अ कंटेनर फॉर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन बाय द प्रोग्रामर। मतलब कि मेन फंक्शन वो एरिया है जहां पर एक प्रोग्रामर अपना कोड लिखता है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपने किया कि आपने अपने प्रोग्राम से हेडर फाइल को अटैच करा लिया, और दूसरा काम आपने ये किया कि आपने एक मेन फंक्शन क्रिएट करा और उस मेन फंक्शन के अंदर ही आप अपना सारा कोड लिखोगे। अब अगर हम वापस से कोड को लिखें तो कोड था #include क्या है, प्री प्रोसेसर है। फिर stdio.h क्या है, stdio.h एक हेडर फाइल है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था int, उसके आगे लिखा था मेन। अब ये मेन वही फंक्शन है जिसके अंदर, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच का जो एरिया है, यहां पर हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। और समझना आपको ये है कि इसमें हमने यहाँ पे लिखा था printf, और उसके बाद लिखा था यहाँ पे एक मैसेज, फिर क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे, और लास्ट में लिखा था यहाँ पे रिटर्न 0। तो आप ये समझिए कि #include stdio.h क्या है, ये तो ऊपर वाला पार्ट है जहां पर हम हेडर फाइल stdio.h को #include की मदद से अपने प्रोग्राम में अटैच कर रहे हैं। ये मेन फंक्शन वो एरिया है जहां पर यूजर कोड लिखेगा। तो ये इंट क्या है, तो देखिए डेटा टाइप वाली वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा था कि हमारे पास 3 तरह के बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, इंट, मेन, इंट, फ्लोट और कैर। इंट भी उनमें से एक है, इंट एक डेटा टाइप है। अब आप ये समझिए कि इसको यहां पर क्यों लिखा गया है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं इसी लैंग्वेज में, चाहे वो प्री डिफाइंड हो चाहे वो यूजर डिफाइंड हो, वो किसी ना किसी तरह की वैल्यू हमेशा आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, चाहे ये यूजर ने बनाया हो चाहे ये पहले से बना हुआ हो। अगर यूजर ने बनाया होगा तो ये कहलाएगा यूजर डिफाइंड, अदरवाइज ये कहलाएगा प्री डिफाइंड। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा ही करेगा। मतलब कि पूरा फंक्शन जब अपना काम कर लेगा तो एट द एंड
वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो इस बात को इंश्योर करेगा कि आपका ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर भी इंट लिखने का मेन रीजन ये है कि ये पूरा फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न करी भी है। आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न 0। ये 0 कब रिटर्न कर रहे हैं हम? ये 0 हम तब रिटर्न कर रहे हैं जब हमारा जो ये लाइन ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, देन उसके बाद हमारा जो ये फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, ये आपको एंड में 0 रिटर्न करेगा, जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि सी लैंग्वेज में सारे प्रोग्राम, चाहे फिर वो यूजर डिफाइंड हो, चाहे फिर वो प्री डिफाइंड हो, वो एक वैल्यू रिटर्न करते ही करते हैं। अब वो वैल्यू किस तरह की होगी वो डिपेंड करता है उनके टाइप पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता तो ये फंक्शन उस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मेन फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन एक कंटेनर है, वो एरिया जहां पर एक प्रोग्रामर अपना कोड लिखेगा। ठीक है, इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है, और इसको यहाँ पर क्यों लिखा गया है? तो इसको यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि हमारा जो ये प्रोग्राम है, जो मेन फंक्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मेन फंक्शन है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद, मतलब कि रन हो जाने के बाद हमको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करे। अब हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि सी लैंग्वेज में सारे ही फंक्शन, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे प्री डिफाइंड हो, एग्जीक्यूट होने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करते ही करते हैं। और क्यों रिटर्न करते हैं? ताकि ये इंश्योर करा जा सके कि जो फंक्शन है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अगर ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो इसका मतलब कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को देखें तो हमारे प्रोग्राम के ऑलमोस्ट हमने काफी पार्ट को कवर कर लिया है। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या है? हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है stdio.h। stdio.h क्यों लिखा है? क्योंकि हम इस हैश इंक्लूड को यूज करके इस stdio.h को अपने प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर प्रोग्राम से इसको क्यों जोड़ रहे हैं? stdio.h को अपने प्रोग्राम से इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि printf फंक्शन को इस्तेमाल कर सके। printf फंक्शन को क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि अगर हम यूजर के सामने कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हमको printf फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, और printf फंक्शन कहाँ है? stdio.h नाम की हेडर फाइल में। तो अगर आप इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो ये जरूरी है कि आप stdio.h नाम की हेडर फाइल को पहले अपने प्रोग्राम से ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। उसके बाद इंट मेन क्या है? तो मेन एक कंटेनर है जिसके अंदर यूजर अपना कोड लिखेगा। इंट क्या है? इंट इस फंक्शन का रिटर्निंग टाइप है, मतलब कि आपका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये एग्जीक्यूट होने के बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कि हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो हेलो है, ये क्या है? तो ये वो मैसेज है जो यूजर के सामने प्रिंट होगा। अब ये मैसेज कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ हेलो लिखा है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि मैसेज आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखो। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन क्यों लगाया गया है? तो यहाँ पर सेमीकोलन इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो कंपाइलर को ये पता चल सके कि ये पर्टिकुलर लाइन इस जगह के बाद खत्म हो गई है। ठीक है, जैसे देख सकते हो आप, रिटर्न के बाद हमने 0 लिखा, फिर यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाया है। क्यों लगाया है यहाँ पे सेमीकोलन? क्योंकि हमने आपको कंपाइलर वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारा कंपाइलर होता है वो हमारा प्रोग्राम जब रीड करेगा तो वो पहले ये लाइन रीड करेगा, फिर वो अगली लाइन रीड करेगा। पर उसको पता कब चलेगा कि ये प्रोग्राम खत्म हो गया, मतलब ये लाइन खत्म हो गई? जब उसको सेमीकोलन मिलेगा। जब उसको सेमीकोलन मिलेगा तो इसका मतलब है कि ये लाइन एंड हो गई, अब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। अब लास्ट सिर्फ एक टॉपिक बचता है, और वो ये बचता है कि हैश इंक्लूड को सबसे ऊपर क्यों लिखा गया है। हम हैश इंक्लूड को नीचे भी लिख सकते थे। तो हैश इंक्लूड को सबसे ऊपर इसलिए लिखा गया है ताकि इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम से सबसे पहले अटैच किया जा सके। अब आपको अगर सबसे पहले अटैच क्यों करना है, तो देखिए आप सीधी सी बात समझिए, ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, और ये लेट सपोज ये आपकी हेडर फाइल है। इस प्रोग्राम में आप एक फंक्शन यूज करना चाहते हो जो कि इस हेडर फाइल का पार्ट है। ठीक है, आप प्रिंट फंक्शन यूज करना चाहते हो, प्रिंट फंक्शन इस हेडर फाइल का पार्ट है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके पास जाना पड़ेगा। जब इसके पास जाओगे तभी तो ये फंक्शन इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो मतलब कि सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि सबसे पहला काम आपको अपने प्रोग्राम में stdio.h नाम की हेडर फाइल को जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप stdio.h नाम की हेडर फाइल नहीं जोड़ोगे तो आप इस फंक्शन को भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस फंक्शन को लिखने से पहले ही आपको हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको यहाँ पे हैश इंक्लूड के साथ लिख रहे हैं। हैश इंक्लूड की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी है, जब जो अभी मैंने बताई थी, तो हैश इंक्लूड में क्या डिफाइंड है? हैश इंक्लूड में हमने पढ़ा कि हैश इंक्लूड
जब हमारा प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले ये प्रोग्राम किसके द्वारा प्रोसेस होता है? सबसे पहले ये प्रोसेस होता है हमारे प्री प्रोसेसर के द्वारा। मतलब कि अगर आप अपने प्रोग्राम को रन कराओगे तो ये आपका प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पहले प्रोसेस होगा प्री प्रोसेसर के साथ, पहले इसको प्रोसेस करेगा प्री प्रोसेसर और उसके बाद ये जाएगा कंपाइलर के पास। ये चीज हम लोग ने अभी पढ़ी थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आपका प्रोग्राम, जो ये आपका प्रोग्राम है, जब ये रन करेगा तो सबसे पहले ये प्री प्रोसेसर आपके प्रोग्राम के साथ इस stdio.h नाम की हेडर फाइल को जोड़ देगा। ठीक है, stdio.h की नाम की हेडर फाइल को जोड़ने से क्या फायदा है? तो जोड़ने से ये फायदा है कि अब जब ये प्रोग्राम कंपाइलर के पास जाएगा तो कंपाइलर को ये समझ में आएगा कि हाँ ये printf फंक्शन है और इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने stdio.h नाम की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से जोड़ के रखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर आप पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइलर के पास भेज दोगे तो कंपाइलर कहेगा कि ये हेडर फाइल, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहला स्टेप, मतलब कि कुछ भी होने से पहले सबसे पहले काम को क्या करना है? प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम को हेडर फाइल से जोड़ देना है, ताकि आप इस हेडर फाइल के फंक्शंस को इस्तेमाल कर सको। एक बार आपने हेडर फाइल से अपने प्रोग्राम को जोड़ दिया, उसके बाद आप अपना फंक्शन डिक्लेयर करिए, उसमें कोड लिखिए और उसको रन कराइए। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल बेसिक। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। हमने अपने पूरे प्रोग्राम को अच्छे से डिस्कस कर लिया, एक बार डिस्कस कर लिए, एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हैश इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर है। stdio.h क्या है? हेडर फाइल है। इसको यहाँ पे क्यों लिखा है? ताकि हम इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम से सबसे पहले अटैच कर सके। हमारे प्रोग्राम में इसको क्यों अटैच करना है? इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में क्यों अटैच करना है? ताकि हम इस printf नाम के फंक्शन का इस्तेमाल कर सके। अब printf नाम का फंक्शन क्या है? तो इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यूजर के सामने कुछ प्रिंट करा सके। और मेन फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन वो एरिया है, मतलब मेन फंक्शन हमको वो एरिया प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, इंट क्यों यूज हुआ है यहाँ पे? तो इंट इसलिए यूज हुआ है ताकि जो हमारा ये पूरा प्रोग्राम है, जब ये पूरा रन हो जाए तो रन होने के बाद ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे रिटर्न करी है वो कर सके। वैल्यू को रिटर्न करनी है, वैल्यू इसलिए रिटर्न करनी है ताकि हमारे कंपाइलर को ये पता चल सके कि ये जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमने आज कंप्लीटली सक्सेसफुली रन करा के देख लिया। आई होप आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस और इससे पहले की सारी वीडियोस तक आप पहुंच सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।